नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे महामारी पर सियासत। देखिए, देश भर में हाहाकार मचा है। कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं और इस जंग को हम सबको मिलकर जीतना है। इस बीच जो भी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में हैं, सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, देश भर में जो कुछ चल रहा है, उसे बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि प्रयास नहीं है, प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच बिल्कुल ठीक बात है कि कालाबाजारी भी इंजेक्शन की, इस तरह की तमाम खबरें जो आती हैं वो निश्चित तौर पर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में और दूसरे स्टेट्स में ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं। आज लोगों को, खासतौर पर जो कोविड के पेशेंट हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, इंजेक्शन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही। लेकिन हाँ, प्रयास के तौर पर जितने प्लांट लगाने की बात हुई है, जिनकी शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़े बड़े टैंकर्स की आवाजाही शुरू हो गई है, निश्चित तौर पर लगता है हम जल्द इस जंग को जीतेंगे। ये एक पॉजिटिव बात हमें यहाँ सोचनी भी चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए, रखना चाहिए, सब तक स्प्रेड करना चाहिए इस बात को कि पॉजिटिव रहेंगे तो इस जंग से जीतेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो सियासत है वो लगातार जारी है। हम डे वन से, जब से ये कोरोना एक बार फिर से लौटा, हमेशा ये कहते आए हैं कि इस पर सियासत ना हो, लेकिन सियासत लाजमी है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ प्रतिक्रियाएं हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक पहल और सरकार की तरफ से की जा रही है और वो ये है कि अब एक मैपिंग करने का एक प्रावधान है अस्पतालों में, ताकि एक चार्ट बनाया जाए कि किस हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन लग रही है, कितनी जरूरत पड़ रही है, उसका एक चार्ट बनेगा ताकि सप्लाई प्रभावित ना हो और हॉस्पिटल्स में भी कमी ना हो। तो एक अच्छी पहल है। चलिए पहले सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत्ता पक्ष के लोगों के कहने से इंजेक्शन बांटे गए, वो भी कालाबाजारी, उसका जो मूल्य है उससे ज़्यादा में। और यही स्थिति भोपाल में हुई है कि कुछ जो 850 जो इंजेक्शन हमीदिया अस्पताल से चोरी का जो नाटक रचा गया था, ये भी इसी का घोतक है कि सत्ता पक्ष के लोगों को इंजेक्शन मिल जाए, वो भोपाल में भी इस तरह से बटे। ये मेरा आरोप है। उनका योगदान सिर्फ इतना है, लेटर पे, पेपर पे, ट्विटर पे, इतना ही योगदान कांग्रेस का इस आपदा में है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। मित्रों, आप देखना, एक जना कहीं अस्पताल में नहीं दिख रहा, एक जना सिंगल, एक जना कहीं मैदान में नहीं दिख रहा, एक जना कहीं कोई कोविड सेंटर में दिख नहीं रहा, खोल नहीं रहा। देखिए, महामारी पर सियासत बार बार कहते हैं और अभी एक बार फिर से कह रहे हैं कि महामारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों पक्ष विपक्ष की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं जो ये चर्चा का विषय बनती हैं। खैर, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितना डेवलपमेंट किया जा रहा है वो कितना है, उसमें क्या चीज और होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सरकार की तरफ से एक प्रयास ये भी है, अस्पतालों में मैपिंग शुरू की जाएगी कि किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन है, किसको कितनी चाहिए, उसका एक चार्ट बनेगा ताकि अभी जो सप्लाई प्रभावित है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और एकदम से कमी ना हो। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। इसके साथ ही जितनी ऑक्सीजन और बेड की बातें हो रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर जो प्रतिक्रिया आई है उस पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ उनके पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी भी जुड़ेंगे और जब वो जुड़ते हैं तो उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक बात कि सरकार एक ये स्टार्ट करने की कोशिश है या एक तैयारी कर रही है कि मैपिंग शुरू की जाए, चार्ट बनाया जाए किस हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन है, नहीं है तो कितनी दरकार है, ताकि प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो जाए। दूसरी चीज ये, पीसी शर्मा जी को ये लगा है कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी और बिल्कुल भी सरकार गंभीर नहीं है, सब सिफारिशों पर हो रहा है। जहां बीजेपी सिफारिश कर रही है वहां तमाम चीजें पहुंच रही हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। जो बात है वो तो स्पष्ट है और सामने है। आज जो है, जब ये रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने की नौटंकी हुई तो पूरे प्रदेश भर में क्या वातावरण बना, और आज जब सिद्ध हो रहा है कि वो चोरी नहीं हुई, अंदर ही अंदर गायब किए गए थे, तो क्यों गायब किए गए थे अब इस पे सरकार पर्दा डालने में लगी हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था, एक अराजकता फैली हुई है। आज ऑक्सीजन के लिए आप माइक्रो प्लानिंग की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जो है एक एक अस्पताल को आज एक ड्रग इंस्पेक्टर के हवाले करा हुआ है और वो जो है उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये व्यवस्था 6 बार बदल चुकी है। ऑक्सीजन की व्यवस्था से जो है 4 अफसर बदल चुके हैं।
पहले जो है ये व्यवस्था दी नरहरी जी को, उसके बाद दी एस.एन. मिश्रा जी को, फिर दी जो है मलय श्रीवास्तव जी को, आप किसको दे दी पता नहीं। तो सरकार तो हड़बड़ा रही है, इसके पास कोई रोड मैप है नहीं। ये माइक्रो प्लानिंग, रोड मैप और ये अंग्रेजी के 4-5 शब्द बोलकर ये जो है मरती हुई जनता की सांसें थोड़ी लौटेगी। तो ये जो है सवाल है। आज आप मध्य प्रदेश में नया घोटाला हो गया है जो मुख्यमंत्री की रिव्यू बैठक में सामने आया है, इसका तो जवाब दें नरोत्तम मिश्रा। इस 93 टन ऑक्सीजन गायब हो गई है, ये किनको सप्लाई कर दी गई, ये किसके पास पहुंच गई है 93 टन ऑक्सीजन? इसका जवाब देंगे नरोत्तम मिश्रा जी। जब इस प्रदेश में लोगों की सांसें चुक रही थी, जब जो है हर घर में चीत्कार मची थी, तब ये बंगाल में बैठे दीदी गई कर रहे थे। अब यहाँ पर आकर बयानबाजी, सुबह शाम नाश्ते की बाइटें देने लग गए। ये कहाँ गए थे? किस अस्पताल में गए थे? जरा इनसे पूछें। ये कह रहे थे ट्वीट और कागज। ये बंगाल के अस्पतालों में घूम रहे थे क्या? मध्य प्रदेश में लोग मर रहे थे? ये बताएं, जरा इसका जवाब दें। ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले हैं, जिनके मुंह में छाले हैं, 24 घंटे बोलते रहना चाहते हैं, इन लोगों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टील प्लांट बनाए थे, आज वो स्टील प्लांट पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। 13 स्टील प्लांट, हमारी 4 रिफाइनरी, इनके नेताजी ने जो है शौचालय बनाए। उन शौचालयों के माध्यम से अगर देश की कोई सेवा हो रही हो इस क्राइसिस में तो ये बता दें। ये बड़े बोली जो बातें करते हैं, बड़े बड़े 30 मार का बच्चे हैं, इसका जरा जवाब तो दें। 70 साल कर रहे थे, तुमने तो शौचालय बनाए, उन शौचालयों से देश बचा लो। हमारे स्टील प्लांट देश बचा रहे हैं। आज जो है नेहरू जी की मौत के बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। और देखिए, एक बात वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बातें हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस वक्त पे व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, उनको करने का प्रयास किया जाए और उन प्रयासों में सबसे ज्यादा आप क्या सहयोग दे सकते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हरिशंकर खटीक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर खटीक जी, सबसे बड़ी बात है, एक तो चलिए ये जो पहल है कि अब आप मैपिंग करवाएंगे, एक चार्ट बनाया जाएगा कि किस हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन है और उसे और कितनी जरूरत है, उसके बाद उसकी सप्लाई होगी, तो कम से कम एकदम से जो पैनिक स्थिति बनती है वो नहीं बनेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं बार बार ऑक्सीजन बेड को लेकर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि जितनी जरूरत पड़ती है सिफारिशों पर सब तमाम काम हो रहा है, असल में देखा जाए तो चीजें लोगों तक, जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं रही। सबसे पहले हम को राखी जी बता दें कि हमारे सम्मानीय सदस्य भूपेंद्र सिंह जी गुप्ता जी वो अपने आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। उनकी बात एक एक चीज हम गहराई से सुन रहे थे कि बड़बोलेपन और छाले और क्या क्या है। हम लोग भी ये बातें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इनकी भाषा से नहीं जाना चाहिए। हमारा ये कहना है सबसे पहले हमारी सरकार ने ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, गुप्ता जी उनका पक्ष आने दीजिए, पक्ष आने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी से घोषणा देते हैं, हिंदुस्तान के राज्य सरकारों में ऑक्सीजन भिजवाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने स्थान भी चिन्हित किए हैं कि हमें भूपेंद्र गुप्ता जी, एक निवेदन है, प्लीज उनका पक्ष आने दीजिए। देखिए, आप बोल रहे थे, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप दोनों का पक्ष, जो मैसेज जाएगा वो हम सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। प्लीज एक एक करके बोलिए। जनता की जान बचाने का लक्ष्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम सब लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, मरीजों को किस प्रकार से उनकी देखभाल करना है, किस प्रकार से उनको उपचार कराना है। हमारे मुख्यमंत्री हर समय जनता से अपील कर रहे हैं, हर समय हर पल अपील कर रहे हैं, भैया हम भी अपील करें, इसमें रोटी सेकने का काम न करें, इसमें रोटी सेकने का काम करें। हमारी सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है, मेहनत कर रही है, और हर जिले में निगरानी भी रखी हुई है, लेकिन ईरान नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मगुरुओं से भी बात कर रहे हैं, समाज सेवियों से भी बात कर रहे हैं, गणमान्य नागरिकों से भी बात कर रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं, संस्थाओं से बात कर रहे हैं, औद्योगिक संस्थाओं से भी बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी?
किसानों से भी बात कर रहे हैं, श्रमिकों से बात कर रहे हैं, माताओं बहनों से भी बात कर रहे हैं। आखिर हमारी सरकार, हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर पल चिंता कर रहे हैं, इनको भी चिंता करना चाहिए। तो ऑक्सीजन सरकार की मदद देखिए, ठीक है, चलिए हरिशंकर कटीक जी और भूपेंद्र गुप्ता जी प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। मैंने पहले भी कहा एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये कोरोना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या होना चाहिए चर्चा कर रहे हैं। ऐसे बोलेंगे तो बात स्पष्ट नहीं होगी। हमें चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, कोई भी हो, हमारी चिंता सिर्फ इस चीज की होना चाहिए कि हमें उसकी जान बचाना है। कोविड बीमारी उसको हुई है, उसको कोरोना हुआ है, उसको कैसे जान बचा सकते हैं। चलिए हरिशंकर कटीक जी वापस आ रही हूँ। ठीक है, वापस आती हूँ। कई सारे सवाल गुप्ता जी ने भी किए थे, उनके सवालों का जवाब भी दीजिएगा। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, दो बातें हैं। पहली तो ये कि विपक्ष संतुष्ट नहीं है सरकार के प्रयासों से, बहुत सारी बातें कही हैं, प्रॉपर व्यवस्थाओं को लेकर बात कही गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सरकार एक प्रयास और करने की तैयारी में है कि हॉस्पिटल्स में जो भी है पूरा मैपिंग किया जाए, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी की दरकार है, ताकि आगे अब आने वाले समय में पैनिक स्थिति ना हो। दो अलग अलग बातें हैं। क्या लगता है, आपका क्या तर्क है इन दोनों बातों को लेकर? चलिए, राघवेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, अब आप अपनी बात रखिएगा। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा है कि 93 टन ऑक्सीजन कल की रिव्यू बैठक में प्रधान मुख्यमंत्री की ये सामने आया कि गायब हो गई है। इसकी माइक्रो मैपिंग कौन करेगा? इसका जवाब तो देंगे। ये ऑक्सीजन कहां गोल हो गई? पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन गोल हो गए थे, अब ये फिर जो है रोज हेडलाइन बना के अखबारों में क्या मैनेजमेंट होता है? ये बताएं। दक्षता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो जो है इसकी कीमत क्या प्रदेश चुकाएगा? ठीक है, हरिशंकर कटीक जी, ये इनकी रिकमेंडेशन से आज बेड मिल रहे हैं। जवाब लेते हैं। आज डॉक्टर को जो है एडमिशन देना हॉस्पिटल में, तो पहले आती है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आती है, सामान्य समझ बोलते हैं। लेकिन हम ये बता दें कि अगर इंजेक्शन किसी ने अगर चोरी करने का काम किया और किसी को बेचने का काम किया, तो उसके राष्ट्र का लगाने की कार्रवाई भी हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है और सख्त निर्देश दिए जारी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, एक मिनट गुप्ता जी और हरिशंकर कटीक जी, एक सबसे बड़ी बात, एक मिनट मेरा सवाल होने दीजिए। 93 टन ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गई है? हाँ ठीक है, मेरा सवाल होने दीजिए। ऑक्सीजन कोई ऐसी चीज नहीं, ऑक्सीजन जान बचाने का काम करती है। मुझे ये बताइए, हम इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, उसके बीच में बार बार बात ये क्यों आती है? कभी इंजेक्शन चोरी होता है, कभी ऑक्सीजन चोरी हो जाती है। क्यों? हमारे देश में लोग मर रहे हैं, उन्हें जरूरत है इसकी, लेकिन जो चोरी हो रही है, जो कालाबाजारी हो रही है, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन एक आध दो लोगों ने अगर काम किया है तो उसके ऊपर राष्ट्रपाल की भी कार्रवाई हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वालों के ऊपर, दवाइयां बेचने वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जनता को दवाई मिल भी रही है। ये भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को बोलना चाहिए कि जनता को दवाई भी मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिलने लगे हैं, ऑक्सीजन की कमी थी उसकी भरपाई भी हो रही है, ऑक्सीजन भी जनता को देने का काम किया जा रहा है। हर जिले की निगरानी हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं देख रहे हैं और सरकार जी खोल करके मेहनत कर रही है। जो अच्छा लग रहा है इनको अच्छी चीजें भी तो बोलना चाहिए कि सरकार ने प्रयास किया है, इसके लिए भी तो बोलना चाहिए कि ये सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने अच्छा काम कर रही है, इसके लिए भी कम से कम चिंता इनको होना चाहिए। हाँ ठीक है, गुप्ता जी अपनी बात रखिएगा। इस बात का जवाब दें कि इनकी सरकार को अक्टूबर में मालूम था कि ऑक्सीजन की किल्लत आने वाली है। अक्टूबर में इन्हें टेंडर किए थे 9 जो है ऑक्सीजन प्लांट्स के। क्यों नहीं किया इन्होंने उसका टेंडर फाइनल? अप्रैल में जाके जब लोग मरने लगे तब क्यों इनकी नींद खुली? ये इनकी योग्य सरकार है? ये जो है ये बावलों की सरकार है जो केवल नोट बनाने में लगी हुई है। इसका जवाब दीजिए। अक्टूबर नवंबर से लेके आज अप्रैल तक इनकी सरकार सो रही थी। आज बड़ी मैपिंग की बातें कर रहे हैं। क्या कर रही थी इनकी सरकार? 2020 अप्रैल में एक जो है स्पेशल ग्रुप बनाया था मोदी जी की सरकार ने। उसमें जो है
बिल्कुल भूपेन गुप्ता जी, हाँ एक छोटा सा सवाल है। जिस तरीके से कई सारी अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष का धर्म भी है सवाल उठाने का, लेकिन सत्ता पक्ष को यह लगता है कि कांग्रेस भी सिर्फ बातों में बात कर रही है, धरातल पर नहीं दिखती है। कौन से कोविड केयर सेंटर में जा रही है, कहां कोई पहल कर रही है, कहां हमारा सहयोग कर रही है, यह सत्ता पक्ष को भी आपत्ति है। संजय शुक्ला क्या कर रहे हैं? ये जो राधा स्वामी सत्संग में हॉस्पिटल इंदौर में बना, जीतू पटवारी क्या कर रहे हैं इनके लोग? कोई बीजेपी का नेता दिख रहा है सिवाय भाषणबाजी करने के? आज प्रवीण पाठक क्या कर रहा है ग्वालियर में? विवेक तंखा क्या कर रहे हैं जबलपुर में? कोई बीजेपी का एक नेता है? इनसे पूछे खटीक साहब ने इन्हें अठन्नी खर्च की है क्या किसी जनता के ऊपर? ये सिर्फ कांग्रेस के लोग। नकुलनाथ ने हॉस्पिटल बनवा दी छिंदवाड़ा में, टेम्परेरी 7 दिन के अंदर अस्पताल बनवा दी। कौन है बीजेपी का नेता बताइए? मैंने इतने नाम गिना दिया। ठीक, हरिशंकर कटिक जी सबसे पहले आगे बढ़ के पैसे देने वाली। ठीक, चलिए जवाब लेंगे, जवाब लेंगे। हमारी सरकार इनका कौन नेता अस्पताल लिया है? की बात हो, चाहे मिनिस्ट्री की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, हमारी सरकार चाहे ठीक है, ठीक है, जवाब ले रहे हैं। अगर सागर संभाग में उठा के देखा जाए तो बीना में 1000 पलंग का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इस चीज की भी वही कहीं और ग्वालियर में देखिए तो ग्वालियर में हमारे में भी लोग मर गए, मेडिकल कॉलेज में अकेले काम नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कोरोना वॉलंटियर काम किया। अपने गांव में स्वयं कर्फ्यू लगाइए, मास्क लगाइए, कोरोना लगाइए। और इसके साथ साथ मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ, दोनों को मौका भी दे रही हूँ बोलने का, फिर क्यों आप लोग ऐसे इंटरप्ट करके झगड़ा कर रहे हैं? प्लीज एक एक करके बोलिए ना, तो आपकी बातें भी समझ में आएंगी। प्लीज एक एक करके बोलिए। हरिशंकर कटिक जी अपनी बात रखिए, पहले बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनकी सरकार कांग्रेस की 20 मार्च तक रही, 20 मार्च 2020 तक रही। जब 23 मार्च को हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मिले तो विरासत में कोरोना मिला, क्योंकि इनकी कमलनाथ जी की सरकार ने कोई व्यवस्थाएं की नहीं थी। और जब 23 मार्च 2020 को हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो सीधा वो राजभवन से सीधा मंत्रालय पहुंचे और रात में हमने 10 बजे बैठक ली। उसी दिन से वो कोविड के लिए लगे कि कोरोना कैसे हमारे मध्यप्रदेश से भगेगा। और कुछ हद तक मध्यप्रदेश की धरती से कोरोना भगा, व्यवस्थाएं सफल रही, सार्थक रही। लेकिन जब महाराष्ट्र में कोरोना आया इस बार, तो महाराष्ट्र से लोग बाग हमारे मध्यप्रदेश की धरती पे आए तो कोरोना हो गया। लेकिन अब व्यवस्थाएं हमारे मध्यप्रदेश की बहुत हद तक हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, स्वास्थ्य मंत्री और पूरी सरकार, पूरे सरकार के मंत्रियों को भी काम कोरोना बीमारी का दिया गया है कि उससे निजात कैसे जनता को मिल सके, कैसे हम जनता की जान बचा सके, कैसे हम उन तक ऑक्सीजन पहुंचा सके, कैसे हम उन तक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचा सके। सरकार टोटल शक्ति के साथ में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में सरकार काम कर रही है। और इनको इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि सरकार जो अपील कर रही है, क्या आपने भी कभी अपील की? क्या मध्यप्रदेश की धरती में किसी एक व्यक्ति से आपने कहा क्या कि मास्क लगाइए? क्या आपने किसी से ये कहा कि सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए? आपने क्या ये कहा किसी से कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें? आपने क्या ये कहा कि गर्म और गुनगुना पानी पीते रहें? आपने क्या कभी किसी जनता से ये कहा कि अस्पताल में दवाइयां जो मिल रही उसका उपयोग करें? आपने कभी ये कहा कि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करके कोरोना को भगाना है? आपने तो विपक्ष की चीजें जो विपक्ष का काम होता है वो देखने का सब आप काम कर रहे हैं। जनता के बीच में सकारात्मक और पॉजिटिव से आज की होना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरे हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार दिन रात एक किए हुए उस चीज की आपको चिंता होना चाहिए। आप बोले ऑक्सीजन नहीं थी, आपने से कहा नहीं ऑक्सीजन। अरे सरकार ने ऑक्सीजन बनवाने का भी काम किया और जनता को देने का भी काम किया। जितने उद्योग हैं उनको रोक करके ऑक्सीजन लेने का काम किया। ये हमारी सरकार, जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसके लिए आपको बोलना चाहिए, आपको जनता के बीच में बोलना चाहिए कि हाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो अपील कर रहे हैं वो सही है, ऑक्सीजन आपको मिलेगी। लेकिन आप जैसे आपदा के समय पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं कीजिए। आप गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ है, भूपेन जी आपका सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। जो अच्छा काम कर रही है उसके लिए आपको तारीफ करना चाहिए। ठीक है, कोई कमी अगर महसूस होती है तो वो भी आप बताना चाहिए, आपके भी सुझाव हम लोग लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार के ऊपर आरोप लगाते जाए। सरकार जी खोल करके मेहनत कर रही है।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मेहनत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मेहनत कर रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल मेहनत कर रहा है, पार्टी का हर कार्यकर्ता चिंता के साथ में मैं भी कोरोना वॉलंटियर हूँ, इसके लिए काम कर रहे हैं और गांव-गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाने का काम भी कर रहे हैं। जब व्यक्ति घरों से नहीं निकलेगा कोरोना कर्फ्यू के उसमें तो बीमारी कम होगी, जो कोरोना की कड़ी है उसको टूटेगी, वो लाइन टूटेगी और जनता के लिए एक बात बिल्कुल ठीक है, चलिए मिलेगी। ठीक है हरिशंकर खटीक जी, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, देखिए कि व्यवस्थाओं को लेकर प्रयास किया जा रहा है दुरुस्त करने के लिए, लेकिन हालत बहुत बेकार है, बहुत बेकाबू हो गए हैं, संभालना मुश्किल हो रहा है। प्रयास तो हैं, हम ये नहीं कहते प्रयास नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी और लानी होगी। गुप्ता जी अपनी बात रखिएगा। खटीक जी को आपत्ति है कि हम लोग इनकी सरकार की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इनकी हम तारीफ कर देते हैं। बहुत अच्छा काम इनकी सरकार ने किया कि 93 टन ऑक्सीजन चोरी चली गई। बहुत शानदार इनकी सरकार ने काम किया कि जो है 800 से ज्यादा जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी चले गए। इनकी सरकार ने और भी बहुत महान कार्य किया कि मध्य प्रदेश में जो है नकली रेमडेसिविर बनने लग गए, उसकी फैक्ट्री पकड़ी गई। इनकी सरकार ने और भी बहुत ही गजब का काम किया, उसकी बहुत तारीफ मैं करता हूँ कि मध्य प्रदेश में नकली प्लाज्मा का एक जो है गिरोह पैदा हो गया और नकली प्लाज्मा बनने लगा। मध्य प्रदेश में नए तरह का माफिया पैदा हो गया और एक जो है बहुत ही अच्छा काम रोज हो रहा है, जो कि सरकारी खजानों से जो है हेर फेर के जो है माफिया काम करने लग गया है। ये सब बहादुरी के काम है, ये बहुत ही अच्छे काम है जिसको सरकार को करना चाहिए। इनकी सरकार कर रही है, हमने आपके साथ तारीफ कर दी। अब कोई काम ऐसा हो जिसकी हमें जो है बुराई करनी हो तो आप बता दो, तो मैं बुराई कर दूंगा। आपकी सरकार सबसे बड़े जो है बड़ बोले सज्जन है, वो वहाँ पर दीदी गई कर रहे थे कलकत्ते में, वर्धमान जिले में और अभी आप यहाँ पर आकर भाषण फटकार रहे हैं। आपके एक दूसरे नेता, उनकी भी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, वो बहुत देश के महानतम नेता हैं, कि वो जो है कह रहे थे कि जो है राहुल गांधी को अच्छा हुआ कि कोरोना हो गया क्योंकि वो झूठ बोलते थे। तो आपके जितने नेताओं ने जो है को कोरोना हुआ है वो झूठ के बुलंदे होंगे, ये भी आपको जवाब देना चाहिए। ये आपके जिन नेताओं को मुंह में छाले हुए उनके नाम बता रहा हूं मैं आपको, तो इनसे जरा चर्चा कीजिए कि भाई साहब ये बकवास के बयानबाजी मत किया कीजिए। ये देश जो है आपको गंदी निगाह से देखने लग गया है। आप जो है मरते हुए लोगों के बीच में ही कर रहे हैं और ये जो है आप लोगों के जख्मों पर हंस रहे हैं, उस पर नमक डाल रहे हैं, नींबू निचोड़ रहे हैं। इस पर शर्म करना सीखिए और जब आप शर्म करेंगे हम तो खूब तारीफ करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपकी अभी इतनी सारी तारीफ कर दी। अगर आप तारीफ से खुश रहते हैं और देश का प्रदेश का इससे भला है खुशी से, तो आप जो है करवाइए, दोस्तानी जुटा पाए। शर्म आपको आना चाहिए कि ऑक्सीजन की व्यवस्था आपने खराब की। शर्म आपको आना चाहिए कि आपने खुद रेमडेसिविर कई लेन में लगवा करके इंजेक्शन चोरी करवाने का काम किया। शर्म आपको आना चाहिए कि आपने पहले से व्यवस्था की। शर्म आपको आना चाहिए कि आपने दवाइयों की कालाबाजारी नहीं सोची। शर्म आपको आना चाहिए कि व्यवस्थाएं आपने मतपेश की खराब की है। इस कारण से आज मतपेश की स्थिति कोरोना के उसमें खराब हुई है, लेकिन अब खराब नहीं होगी। दिन प्रतिदिन व्यवस्थाएं सुधर रही है, दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या भी अभी 2-4-8 दिन बढ़ सकती है, इसके बाद कम होगी। सरकार पूरी चिंता कर रही है। इस समय आदमी की जान बचाने का समय है, राजनीतिक रोटियां सेकने का समय नहीं है। आदमी की जान बचाने का समय है। बता दो आपको शर्म आपको इस चीज की आना चाहिए। कोई याद नहीं लगाना आपको। कोरोना किसी को भी हो सकता है, कोरोना किसी को भी हो सकता है। इसमें दलगत राजनीति अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, कोरोना किसी को हो सकता है। ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए आपको। चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी और हरिशंकर खटीक जी, ठीक है आप नहीं लगाओगे तो आपको भी चलिए समय की सीमा है। भूपेंद्र गुप्ता जी, हरिशंकर खटीक जी, देखिए महामारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए पर हो रही है, क्या करेंगे? जंग से जीतना है तो बहुत सारी चीजों को लेकर चलना होगा। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी कि महामारी पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि
पक्ष और विपक्ष हैं, और राजनीतिक दल जब पक्ष और विपक्ष में होंगे तो वो कैसे किसी की तारीफ कर सकते हैं। बहरहाल इन सब के बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रयास पूरे देश में किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन वो थोड़ा सा नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि लोगों की स्थिति जो हम देख रहे हैं, लोग जो पैनिक हैं, कुछ लोग घबराहट में हैं, अस्पतालों की बेड की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन की जो देख रहे हैं, वो एकदम से प्रॉपर हो जाएगी, सही हो जाएगी, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी होप अच्छा होता है और अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इस जंग से बहुत जल्दी जीतेंगे। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।